सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू द लिस्ट। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लास्ट वीडियो में कुछ लोग नाराज हो गए थे क्योंकि मैंने बोला था भाइयों और उनकी बहनों। मैंने तो बस मजाक के लिए ही बोला था, इसको ज्यादा सीरियस मत लो। तो आज की लिस्ट में है 22 से लेकर 24 सितंबर तक रिलीज होने वाली 12 बेस्ट वाली हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी डब वेब सीरीज एंड मूवीज। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 12 पे है 24 सितंबर को सोनी लिव पे रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर गुजराती मूवी रघु सीएनजी। अगर सोनी लिव की माने तो सीट पे जमाने वाली थ्रिलर टाइप की मूवी होने वाली है ये, जिसकी कहानी है एक सीएनजी ऑटो रिक्शा चलाने वाले रघु नाम के एक बंदे की, जो लोगों को किडनैप कर रहा है। अब क्यों किया किडनैप और उनके साथ क्या करने वाला है ये रघु, ये तो वही जाने। लेकिन रघु है थोड़ा संकी टाइप का, तो देखने में मजा आएगा ऐसा लग रहा है। नंबर 11 पे है 24 सितंबर को ही यूट्यूब पे रिलीज होने वाली लड़कियों की कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब सीरीज द इंटर्न्स का सीजन 2, जिसका फर्स्ट एपिसोड 24 को और बाकी एपिसोड भी एक एक करके यूट्यूब पे रिलीज किए जाएंगे। जो गली अपा की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जो बेस्ट वाली तो नहीं लेकिन बढ़िया इंडियन कॉमेडी सीरीज है, जिससे बढ़िया टाइम पास और एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो रघु सीएनजी खत्म करने के बाद इसे ट्राई कर सकते हो। नंबर 10 पे है एक बेस्ट ऑफ बेस्ट सुपरहिट पंजाबी मूवी किस्मत का पार्ट 2, जो 23 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ करीब 10 अक्टूबर के आसपास ZEE5 पे रिलीज की जाएगी। और लड़कियों को एक सजेशन है कि इस मूवी को देखने के पहले अपना मेकअप उतार लेना और टिश्यूज का एक बॉक्स या एक टॉवल अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि ये मूवी सेम टू सेम पहले वाली किस्मत मूवी के जैसे ही पहले हंसाने और फिर बाल्टी भर के रुलाने वाली है। जो रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसके ट्रेलर में ही एक डायलॉग को सुन के मेरी बॉडी में झुरझुरी सी उठी और रोंगटे खड़े हो गए कुछ सेकंड्स के लिए। और ऊपर से जानी और बी प्राक का म्यूजिक, सच में लेजेंड्स हैं जानी और बी प्राक म्यूजिक के रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स की दुनिया में। मतलब सख्त से सख्त दिल में भी फीलिंग्स जगा दें ऐसे वर्ड्स और म्यूजिक। नंबर 9 पे है 24 सितंबर को एप्पल टीवी की साई-फाई इंग्लिश क्वालिटी वेब सीरीज फाउंडेशन। और एप्पल वाले हिंदी डब में रिलीज करें ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है अभी तक, तो सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी। लेकिन बेस्ट वीएफएक्स देखने मिलेंगे इस सीरीज में, जिसकी कहानी है हमारी दुनिया के फ्यूचर की, जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा, मींस धरती का अंत। उस टाइम पे कुछ लोग इंसानियत को बचाने की कोशिश में हैं और अंतरिक्ष के किसी कोने में रहने लायक जगह बनाने में लगे हुए हैं। तो कैसे और क्या कर पाते हैं वो इस सीरीज में वही दिखाया जाएगा। जो भी लोग जरा सी इंग्लिश समझ लेते हैं उनके लिए बेस्ट साई-फाई ड्रामा सीरीज होने वाली है ये। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स पे 24 सितंबर को रिलीज होने वाली मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री का सीजन 2, जो लास्ट सीजन के जैसे ही इस बार भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी बेस्ड है इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम IIT के ऊपर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की कॉलेज की जिंदगी को दिखाया गया था। और अब सीजन 2 में फिर से दिखाया जा रहा है कि जब उन पे घर वालों और टीचर्स का इतना प्रेशर होता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो सुसाइड कर लेना ही बेहतर समझते हैं। पता नहीं इंडिया में पढ़ाई को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, जैसे बिना डिग्री के जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बट असल सच्चाई तो इसके बिल्कुल उल्ट है। 90% कामयाबी बिना डिग्री वाले बिजनेसमैन को ही मिलती है जिंदगी में। मेरा ये मतलब नहीं कि डिग्री मत करो, बट ओनली सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो। नंबर 7 पे है हिंदी डब वेब मूवी इंट्रूजन, जो 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर वेब मूवी है, जिसकी कहानी है एक अजीब से गोरों के गांव की, जहां पे सब कुछ अजीब सा हो रहा है। और वहां पे अभी अभी एक मैरिड कपल मूव हुआ है, जो अपने नए घर में पहली ही रात को आराम से सो रहे होते हैं और तभी उनके घर की लाइट बंद हो जाती है और घर में घुसा है एक अनजान आदमी, जिसने घर की बिजली काट दी थी। और वो दोनों अब इस अजीब गाँव में एक क्राइम का शिकार बन जाते हैं। तो आगे क्या होगा उनके साथ और कौन था वो आदमी और क्या कर रहा था उनके घर में, बहुत से राज निकल के सामने आने बाकी हैं इस मूवी में। ट्रेलर से लग रहा है कि ये बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है। नंबर 6 पे है बैंकॉक ब्रेकिंग। थाईलैंड की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है
जो इंग्लिश डब में 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर का एक सीन देख के मैं दंग रह गया। ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी स्क्रीन से बाहर निकल आएगी, जिसकी कहानी शुरू होती है एक महंगी कार के एक्सीडेंट से, जब ये कार एक भाई की जान ले लेती है जिसका नाम था जो। उसके बाद जो का भाई कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपनी भाई की मौत के सवाल उसकी जान भी खतरे में डाल देते हैं। तो क्या है इस एक्सीडेंट का राज? काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है यह मूवी। नंबर 5 पे है हिंदी डब सस्पेंस थ्रिलर वेब मूवी मिडनाइट मास, जो 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी है एक आइलैंड की, जहां पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। क्या इनके पीछे भूत हैं या काला जादू है या फिर कोई बड़ा क्राइम, जिसको छिपाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है। ये सारी मिस्ट्री तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगी। नंबर 4 पे है इंग्लिश क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ मॉन्स्टर इनसाइड, जिसमें 1970 के टाइम के एक रेपिस्ट की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसने 3 रेप किए थे और बाद में उसके वकीलों ने कहा था कि वो एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। और इस बीमारी को हिंदी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में भी अभिषेक बच्चन को हुई थी, ऐसा दिखाया गया था, जिसमें एक बंदे के अंदर, आसान शब्दों में बोलें तो एक बॉडी में कई आत्माएं। तो उसने भी ऐसा ही बताया कि जो असली बंदा है उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटीज़ हैं उसने ये सब क्राइम किए हैं। तो उस केस में बाकी क्या होता है और क्या उस इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आता है, वही इस सीरीज में दिखाया जाएगा, जिसमें असली अपराधी और इंटरव्यूज दिखाए गए हैं। नंबर 3 पे है अपकमिंग तो नहीं लेकिन बढ़िया हिंदी मूवी हाथी मेरे साथी, जो 18 सितंबर को इरोस नाउ पे रिलीज हो चुकी है। जो मैं देखने के बाद कह सकता हूँ कि इस मूवी में कुछ सीन्स तो नॉनसेंस से लगते हैं, उनको छोड़ के अमेजिंग मूवी है ये। कहीं कहीं तो VFX इतने बुरे हैं और कहीं कहीं VFX इतने प्यारे लगते हैं कि दिल खुश हो जाता है। अगर नहीं देखी तो इसको एक बार ज़रूर देखें, जिसकी कहानी बहुत ही बढ़िया है। नंबर 2 पे है सुपर हीरो कॉमेडी इंग्लिश वेब सीरीज़ डूम पेट्रोल का सीज़न 3, जो 23 सितंबर को HBO Max पे इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। अगर इंग्लिश के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो बढ़िया सीरीज़ होने वाली है ये आपके लिए, जिसमें सुपर हीरोज़ दुनिया को बचाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हमको ज़रूर हंसाने वाले हैं इस सीरीज़ में। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल हिंदी डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ क्राइम स्टोरीज इंडियन डिटेक्टिव्स, जो पहले 13 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन होकर अभी 22 सितंबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें रियल इंडियन डिटेक्टिव्स को असली केसेस को सॉल्व करते हुए दिखाया जाएगा, उनके असली इंटरव्यूज के साथ, और कुछ केसेस की तो लाइव इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई जाएगी इस सीरीज में। तो ट्रेलर से काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज लग रही है, इसे एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।